अगर आप देखोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारी टेक्निक्स है। एक टेक्निक है विजुअलाइजेशन की, एक टेक्निक है वाटर वाटर बॉटल टेक्निक, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन भी एक तरीके के आप बोल सकते हो एक टेक्निक है। इतनी सारी टेक्निक्स है, बट वो मेन एलिमेंट्स क्या हैं? मेन एलिमेंट्स क्या हैं? अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो तीन चीजों पर डिपेंड करती है। एक, जिस तरीके से आपकी थॉट है, ठीक है, थॉट आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जिस तरीके से आपकी थॉट होगी उसी तरीके से आपके रिजल्ट्स होंगे। उसके बाद दूसरी चीज पे आती है, वो है हमारी फीलिंग, जो हमारा हार्ट वाइब्रेशन दे रहा है। दोनों को मिलाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती है। हमारा हार्ट मैग्नेटिक वेव्स भेजता है और हमारा माइंड इलेक्ट्रो वेव्स भेजता है। दोनों मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती है। बट इधर पूरा का पूरा फॉर्मूला कंप्लीट नहीं होता। ये पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है ट्रिनिटी पे बेस्ड है, तीन चीजों पे। अब वो ट्रिनिटी का तीसरा पॉइंट है एक्शन। बट बात यह है कि जिस तरीके से आपकी थॉट होगी उसी तरीके से हमारी बिहेवियर्स होंगे, उसी तरीके से हमारी थिंकिंग होगी, उसी तरीके से हमारा एक अंडरस्टैंडिंग होगी इस वर्ल्ड की। उसके बाद दूसरी चीज आती है, उसी तरीके से आपका कैरेक्टर होगा, और जिस तरीके से आपका कैरेक्टर होता है उसी तरीके की आपकी फीलिंग क्रिएट होगी। कि यार अगर किसी को देखकर आपके पास एक एनवियस थॉट आ रही है, आपको जलन मचने वाली थॉट आ रही है, तो उसके बाद जो फीलिंग होगी वो जलने वाली होगी, मतलब एक जेलसी वाली फीलिंग होगी। उसके बाद जो एक्शन भी होगा वो इसी डायग्राम को फॉलो करेगा। वो पूरा ट्रायंगल कंप्लीट होकर ही रहेगा। जहां से थॉट आती है वहां पर फीलिंग जाएगी, वहां से फीलिंग जाकर आपकी एक्शन में मिलेगी। तो इसके बाद आप चाहे जो भी एक्शन लोगे वो आपके सिर्फ और सिर्फ उस फीलिंग को बढ़ाने वाले एक्शन होंगे। तो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अगर आप अभी आपने अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी खत्म कर दी, यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद आज आप जाते हो शॉपिंग करने के लिए, और उसके बाद शॉपिंग करते वक्त आपको आपका एक दोस्त मिलता है जो आपके साथ स्कूल में पढ़ता था। आज वो दोस्त, उसकी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई और उसने एक तरीके का कोर्स किया। अब वो कोर्स करके उसने इतनी ज्यादा सक्सेस पाई और उसको देख के थोड़ी बहुत आपको जलन हुई। पहले तो थॉट्स आएंगी कि यार ये कैसे, यार ये तो क्लास में हमेशा बिलो एवरेज स्टूडेंट था। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत आपकी जेलसी वाली फीलिंग पैदा होगी। यार एक अलग सी फीलिंग पैदा होती है बॉडी में। अब उस बॉडी से हम बहुत ज़्यादा डिटैच हो चुके तो हमको पता नहीं चलता कि हमारी बॉडी में फीलिंग पैदा हो रही है, बट बॉडी में वो फीलिंग पैदा होती है, हमारी हार्ट रेट चेंज हो जाती है। उसके बाद दूसरी चीज, तीसरी चीज, आप घर जाकर इंटरनेट पे सर्च करोगे उस पर्सन के लिंक्डइन प्रोफाइल को, या फिर आप देखो कि फेसबुक पे क्या है, क्या उसकी शादी हो गई है, क्या उसके बच्चे हो गए हैं, कौन सी कंपनी में जॉब कर रहा है, कब से कर रहा है। ये सारी चीजें हम रिसर्च करेंगे। या फिर हम दूसरी चीज भी करेंगे, या तो हम देखेंगे कि यार उस कोर्स में कितनी वैल्यू है जो उस पर्सन ने कोर्स किया था, या फिर उस कंपनी में कितनी वैल्यू है। अब उसके बाद हम वो ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इसमें दो तरीके के एक्शंस हो सकते हैं। एक हो सकता है पॉजिटिव, उसको देखकर हम बोल सकते हैं कि यार मेरे को भी इसके जैसे बनना है। अब इसमें कोई खराबी नहीं है, बट कई बार लोग क्या बोलते हैं, अरे यार ये तो बेकार कंपनी है, इसको तो बहुत बेकार जॉब मिली है। हम किसी ना किसी तरीके से हम अपनी फीलिंग को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी जो थॉट थी नेगेटिव थी, हमारी जो फीलिंग थी वो भी नेगेटिव थी। अब हमारा जो एक्शन है वो भी नेगेटिव हो रहा है। अब वो नेगेटिव हम इसलिए ला रहे हैं ताकि हमको थोड़ा बहुत अच्छा लगे, हमारे खुद के बारे में अच्छा लगे। हमको बुरा लग रहा है कि यार हम कैसे पीछे रह गए, वो कैसे आगे निकल गया, इसलिए हम अपने आप को अच्छा बनाने के लिए ये सब एक्शंस लेते हैं, या ऐसी कोई थॉट्स आती है हमारे दिमाग पे। बट अगर आप ये थॉट लाते हो तो आप वापस इसी ट्रायंगल में फंस जाते हो। अगर आप पॉजिटिव एक्शन लेते हो, अगर आप बोलते हो कि यार गुड फॉर हिम, यार कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसको ये जॉब मिली, शायद मुझे भी एक अच्छी सी जॉब मिलेगी, शायद मेरी लाइफ में भी वैसा टाइप का पार्टनर आएगा, शायद मेरी लाइफ में भी वैसी गाड़ी आएगी। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं। अभी से मेरे ख्याल से 5 साल पहले
मेरी वाइफ का प्रमोशन हुआ था। अब मेरी जो जॉब थी ठीक ठाक चल रही थी, बट उस पर कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल रही थी। मेरी वाइफ का प्रमोशन हुआ और मुझे जलन महसूस हुई। मैंने बोला यार इसको कैसे प्रमोशन मिल गया यार, मैं इतने टाइम से इस कंपनी में काम कर रहा हूं, मुझे प्रमोशन नहीं मिला, मार्केट खराब है, इकोनॉमी खराब है, बट इसको प्रमोशन मिल रहा है। उसके बाद मुझे जलन सी महसूस हुई। फिर मुझे उस जलन के बाद गिल्ट महसूस हुआ बहुत ही ज्यादा। मतलब जो फीलिंग थी मेरी, नेगेटिव फीलिंग जेलसी, उससे भी लोअर लेवल फीलिंग आई मुझे गिल्ट की। यार मुझे जलन क्यों मच रही है इससे, यार मैं तो स्पिरिचुअली इतना ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ, मुझे इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है, मुझे जेलसी नहीं होनी चाहिए। तब मैंने क्या किया गलती, कौन सी गलती की, मेरी जो जेलसी है मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसको मैंने रिजेक्ट किया। इसको रिजेक्ट करने के कारण वो जो फीलिंग है वो कन्वर्ट हो गई और भी ज़्यादा नेगेटिव। वो नेगेटिव फीलिंग कैसे कन्वर्ट हुई, उसको हमने जेलसी को कन्वर्ट कर दिया गिल्ट में। तो मैं गिल्ट में बैठा रहा। मैं दूसरे रूम में जाके सोया था उस दिन। मेरी वाइफ समझ गई थी, वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, उसको पता चल जाता है कि कौन सी फीलिंग मेरे दिमाग में चल रही है, लोगों के आसपास क्या एनर्जी है, वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है ऐसे। तो उसको पता चल गया था। तो उसने मुझे आके समझाया, और जैसे उसने मुझे समझाया, मैंने बोला कि मैं समझता हूँ कि हाँ तेरी जॉब का प्रमोशन हुआ, बट मेरा नहीं हो रहा। उस दिन मैंने अपनी एक लंबा मेडिटेशन किया और फिर उसके बाद मैंने अपने आप को फॉरगिव किया कि मेरे पास वो जेलसी वाली फीलिंग आई। क्योंकि जेलसी वाली फीलिंग खराब नहीं है दोस्तों, जेलसी वाली फीलिंग खराब नहीं है, क्योंकि फीलिंग आती है हर किसको। उस ट्रायंगल को तोड़ने के लिए हमको उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, उस फीलिंग को एक्सेप्ट करना जरूरी है। तो मैंने क्या किया, मैंने होपोनोपोनो किया मेडिटेशन करके। मैंने उस फीलिंग को बिल्कुल एक्सेप्ट किया, और वो एक्सेप्टेंस कहां से आता है, फॉरगिवनेस से। मैंने उसको बोला कि मैंने अपने आप को बोला कि कोई बात नहीं कि मुझे जेलसी हुई, कोई बात नहीं कि मैंने ये फील किया। क्योंकि अगर आप एक बच्चे को, अगर दो बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चे को टॉफी दी, दूसरे बच्चे को टॉफी नहीं दी, तो दूसरा बच्चा रोने लग जाएगा। उसको ये लगेगा कि मेरे को क्यों नहीं मिल रही टॉफी, क्या मैं अलग हूं किसी से, क्या मैं इंफीरियर हूं किसी से। उसको जेलसी महसूस होने लग जाएगी। तो उसमें वो कोई खराबी नहीं है। जेलसी को हम गलत बताकर उसको कन्वर्ट करते हैं हम रिवेंज में, उसको हम कन्वर्ट करते हैं गिल्ट में, उसको हम कन्वर्ट करते हैं एंगर में, उसको हम कन्वर्ट करते हैं रिजेंटमेंट में। वो नहीं करना। वो सोसाइटी हमको बताती है किसी ना किसी तरीके से कि हमको ये चीजें करनी चाहिए, बट ऐसे नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। फिर क्या हुआ, जब मैंने वो मेडिटेशन करने बैठा, मैंने अपने आप को पूरी तरह से फॉरगिव किया, अपोलोजाइज किया, एक्सेप्ट किया अपने आप को होपोनोपोनो करके। उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद, मेरी मैनेजर ने खुद, या कुछ हफ्तों बाद या कुछ महीनों बाद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मेरी मैनेजर ने मुझे खुद फोन किया, बोला कि हम तेरी सैलरी बढ़ा रहे हैं। बिना कोई मैंने कुछ किया भी नहीं, बट मेरे पास ऑटोमेटिकली फोन आया कि हम तेरी सैलरी बढ़ा रहे हैं। उसके बाद वहां पर ही नहीं रुकी मेरी सैलरी। उसके बाद अगली बार जब मेरी सैलरी बढ़ी, बहुत ही हाई सिग्निफिकेंट अमाउंट से बढ़ी। फिर उसके बाद आज तक बढ़ती भी आ रही है। वो सब कुछ इसलिए है क्योंकि दोस्तों कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि जो जेलसी वाली फीलिंग आती है उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, जो नेगेटिव फीलिंग्स जो आती है उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि ग्रैटिट्यूड, जिस तरीके से हम थैंकफुल होते हैं हमारी चीजों के बारे में, लोगों के साथ अपने रिसोर्सेज बांटना कोई खराबी नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। आज सैटरडे है, यहाँ पर मेरी वाइफ ने पूरा किचन क्लीन किया। उसके बाद सारे के सारे ग्लासेस निकाल दिए, सारे के सारे एक्स्ट्रा कप्स, प्लेट्स, मग्स, सारी की सारी चीज़ें निकाल के एक बड़े से पैकेट में डाल दी, बड़े से बॉक्स में डाल दी। और उसने नई डिशेस ऑर्डर की, नई प्लेट्स ऑर्डर की। उसने बोला कि मैं अपने आप को ट्रीट कर रही हूँ, मैं अपने आप को एक गिफ्ट दे रही हूँ, ये सारी प्लेट्स खरीद रही हूँ, ये सारी चीज़ें खरीद रही हूँ, और ये जो सारे के सारे जो प्लेट्स हैं, ग्लासेस हैं, और सबको मैं महंगे ग्लासेस हैं यहाँ पर, वो सब कुछ मैं डोनेट कर रही हूँ चैरिटी में। मैंने बोला कि डोनेट करने की क्या ज़रूरत है, हम उसको ईजिली सेल कर सकते हैं फेसबुक मार्केट प्लेस पे, या बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स हैं जिस पे हम बेच सकते हैं। तो तब मैंने एक सेकंड पॉज लिया। मैंने बोला कि नहीं यार, हमारे पास बहुत सारा रिसोर्सेज है, खुदा के गॉड गिवन बहुत सारी
अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में आती है तो उसको बांटने में कोई खराबी नहीं है। तो वो एक एट्रीब्यूट मैं आज तक अपनी लाइफ में अपनाता हुआ आता हूँ और मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा सीखता हूँ ये चीज़ें। आसपास आपकी लाइफ में वो ज़रूर लोग मिलेंगे जो आपको ये चीज़ें सिखाएं, चाहे वो यूट्यूब वीडियो से हो, चाहे वो आपकी टीचर हो, चाहे वो कोई भी हो, आपके आसपास कोई ना कोई आपको सिखा रहा है वो चीज़ें समझिए, उस चीज़ों को अपनाइए, अपने ईगो को नीचे रखिए और आपको वो मैसेजेस क्लियरली मिलेंगे और उसको अपनाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। सो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो था ऑल ओवर द प्लेस था, बट आपको ये ट्रिनिटी प्रिंसिपल समझ आया कि कहाँ से हमारी थॉट आती है, कहाँ पर हमारी फीलिंग चालू होती है और फीलिंग से कैसे हमारे एक्शंस चालू होते हैं। हम उस ट्रायंगल को इजीली तोड़ सकते हैं अगर हम एक्शन ऐसा ले जो हमारी थॉट और हमारी फीलिंग से बढ़कर होगा। कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज पूछिए। अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों। अगली बार आपको कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज बताइए, कोई सजेशंस हो प्लीज कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। थैंक यू।